हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एम विद पंकज में। और आज के सेशन में हम देखेंगे सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। हम लगातार हिंदी के कुछ महान विभूतियों के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो आज हम सूरदास जी के उनके जीवन परिचय, उनकी काव्य रचनाओं के बारे में देखेंगे और परीक्षा दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण तथ्य होने वाले हैं उनके बारे में भी हम यहाँ देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो सूरदास जी एक महान कवि हुए हैं। अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें तो भक्ति काल के कवि के बारे में जाने जाते हैं। भक्ति काल के श्रेष्ठ कवियों में इनकी गिनती की जाती है सूरदास जी की। तो अगर हम इनकी जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म में काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म स्थान जो है मथुरा है, कुछ लोग कहते हैं दिल्ली है। लेकिन इनका जन्म अगर हम देखें तो 1478 ईस्वी में, संवत 1535 में इनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका नामक क्षेत्र में इनका जन्म। अब कुछ भ्रांतियां हैं इनके जन्म स्थान के बारे में। कुछ जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि मथुरा के निकट जो रेणुका क्षेत्र है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जो जन्म है दिल्ली के निकट ब्रज की ओर स्थित सीही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की अगर बात करें तो 1583 ईस्वी में, संभवत 1640 में पारसौली नामक गांव में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु होगी। इनके पिता का नाम रामदास था। रामदास सारस्वत इनके पिता का नाम था। एक ब्राह्मण परिवार था जहां पर इनका जन्म हुआ था। कहा जाता है कि ये, कुछ भ्रांतियाँ ऐसी कि कहा जाता है कि ये जन्म से ही अंधे थे। इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके गुरु हुए। और साहित्यिक विधा की अगर हम बात करें तो जो साहित्यिक विधा है तो काव्य में इन्होंने अपनी रचनाएं, जितनी भी रचनाएं की हैं सब काव्य में की हैं। भाषा शैली की अगर बात करें तो साहित्यिक ब्रज भाषा, इन्होंने ब्रज भाषा का सर्वाधिक जो प्रयोग है वो ब्रज भाषा का ही प्रयोग इन्होंने किया है। और भक्ति काल के एक प्रमुख कवि हुए हैं और कृष्ण को अपने सखा के रूप में देखते हुए इन्होंने कृष्ण के जीवन दर्शन पर यहाँ पर रचनाएं की हैं। उनके बारे में, उनके प्रेम के बारे में यहाँ पर बताया है। अगर हम इनकी कृतियों की बात करें तो जो इनका काव्य संग्रह है तो सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी इनके क्या हैं, प्रमुख कृतियां हैं, जिसमें से सूरसागर इनकी क्या है, प्रमुख कृति है। इसके अलावा नल दमयंती, ब्याहलो इनकी और कृतियां भी हैं। लेकिन जो अगर हम प्रसिद्धि में देखें, जो प्रसिद्ध जिन कृतियों ने इनको प्रसिद्ध किया उसमें सूरसागर, सारावली और साहित्य लहरी है, जिसमें से सूरसागर क्या है और ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर हम परीक्षा दृष्टिकोण से देखें कि क्या कौन कौन से स्मरणीय तथ्य यहाँ पर रहने वाले हैं जो लगातार पेपर में पूछे जाते हैं, तो हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की जो धारा को प्रभावित करने वाले मूर्धन्य कवि थे। तो जैसे कि हम पहले भी बता चुका हूँ कि हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल था, भक्ति काल में जो कृष्ण सही शाखा थी उसमें कृष्ण भक्ति को एक प्रभावित करने के लिए एक फेमस कवि या प्रसिद्ध कवि के रूप में इनको जाना जाता है, सूरदास जी को जाना जाता है। हिंदी साहित्य में काव्य का अथाह सागर भरने वाले महाकवि के रूप में भी किसको, सूरदास जी को जाना जाता है। किसमें, जो काव्य का अथाह सागर भरने वाले को भी कहा जाता है कि एक बहुत बड़े महाकवि थे जिन्होंने हिंदी साहित्य काल में काव्य को एक अथाह सागर के रूप में काव्य की रचना यहाँ पर की और उनको भरने का काम भी किया। साथ ही साथ भाषा को साहित्यिक रूप देने वाले पहले कवि थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि थे जिन्हें भाषा को साहित्य के रूप में, यानी भाषा को साहित्य के रूप में लिखने वाले या उसको प्रदान करने वाले या उसको देखने वाले या उसको देने वाले, किसी भाषा को साहित्यिक रूप देने वाले पहले कवि कौन थे, तो वो भी सूरदास जी को ही माना जाता है। कहा जाता है अष्टछाप के ये अग्रण्य कवि थे। देखिए जो यहाँ पर एक चीज़ है, अष्टछाप के ये क्या थे, प्रमुख कवि थे, इसीलिए इन्हें पुष्टि मार्ग के, अष्टछाप का पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता था। तो अष्टछाप के ये क्या थे, अग्रण्य कवि थे। देखिए अष्टछाप की जो अगर हम बात करें तो उसकी जो 8 कवियों के, अष्टछाप का यहाँ पर तात्पर्य है 8 कवियों से है, यानी उस हिंदी साहित्य में उस भक्ति काल के 8 कवियों से यहाँ पर है। और इस जो ये अष्टछाप है इसकी जो स्थापना थी गोस्वामी विट्ठल नाथ के द्वारा की गई थी। इसमें देखिए जो वल्लभाचार्य यानी कि 4 शिष्य जो है, जो गोस्वामी विट्ठल नाथ जी थे, उन्होंने 82 अपने पिताजी के 82 शिष्यों में से 4 शिष्य तथा उनके जो खुद के शिष्य थे 242 जो शिष्य थे उनमें से भी 4 शिष्यों को इन्होंने छांटा और उन 8 लोगों का एक ग्रुप बनाया जिसको हम अष्टछाप के नाम से जाने जाते थे, जिसमें सूरदास जी क्या थे, अग्रण्य थे।
चार जो अगर कभी क्वेश्चन ये लगातार पूछा गया है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप के कवि नहीं है या निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि हैं, तो अगर हम देखें जो चार वल्लभाचार्य जी थे उनके जो चार शिष्य थे उनमें सूरदास, कुम्भन दास, परमानंद दास तथा कृष्णदार, ये जो चार कवि हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और जो विट्ठल नाथ जी के जो शिष्य थे उनमें गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी तथा चतुर्भुज दास, ये जो चार कवि थे विट्ठल गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। इन चार लोगों से 8 लोगों का एक ग्रुप बनाया जिसको अष्टछाप के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा दृष्टिकोण से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इन्होंने सूरदास जी ने श्रृंगार तथा वात्सल्य के अप्रतिम कवि थे, यानी श्रृंगार रस तथा वात्सल्य रस जो हमारे पास रस होते हैं, तो श्रृंगार और वात्सल्य रस के प्रति इन्होंने अपनी जो कृतियां हैं इनकी श्रृंगार तथा वात्सल्य रूप से काफ़ी ज़्यादा भरी हुई या ओतप्रोत मानी जाती हैं। गोस्वामी विट्ठल दास के अनुसार इन्होंने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भाई सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता था या अष्टछाप के पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता था। तो किसने कहा सूरदास जी को? तो गोस्वामी विट्ठल नाथ ने इनको क्या कहा था? पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था। क्वेश्चन बन सकता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो वो सूरदास जी को कहा जाता है। किसने सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा? तो वो गोस्वामी विट्ठल नाथ जी ने उनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। सूरदास के पदों का संग्रह जो है, यानी कि जो सूर सागर है, जो इनकी सबसे प्रसिद्ध जो रचना है सूर सागर, इसमें पदों का यानी सूरदास के पदों का संग्रह किया गया जिसको हम सूर सागर के नाम से जानते हैं। सूर सागर के अगर हम अन्य वर्णिक विषयों के आधार पर देखें तो श्रीमद् भागवत है। इसी के साथ साथ सूर सागर में भक्ति का जो प्रमुख रूप है वो माधुर्य गुण है, यानी जो हमारे पास सूर सागर में जो भक्ति का जो प्रमुख रूप है वो कौन सा है? माधुर्य गुण यहाँ पर रखा गया है। ये माधुर्य गुण यहाँ पर रखा गया है। तो इस तरीके से परीक्षा दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पेपर में यहाँ से जो स्मरणीय जो तथ्य हैं यहाँ से लगातार क्वेश्चन प्रीवियस पेपरों में पूछे जो प्रीवियस पेपर हुए हैं वहाँ पर ये पूछे गए हैं और आगे भी इन प्रश्नों की पूछे जाने की जो है संपूर्ण संभावनाएं हैं। तो आप इसे देखिए, इस चीज़ को, इस वीडियो से नोट्स बनाते रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लगातार अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।